आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को के 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय सम्मेलन में आज भी होगा सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन। शहीद तात्या टोपे का बलिदान दिवस आज शिवपुरी में होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे। भोपाल सहित कई शहरों में पहली बार पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के विद्वान, बौद्ध के गुरु और अनुयायी भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में कहा कि पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा होगी। लगभग 30 देशों के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करने के लिए यूनेस्को का 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय सम्मेलन आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने कहा कि सभी देशों के पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय से धरोहरों के संरक्षण और विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो, भीमबेटका और सांची स्तूप हैं। साथ ही मांडू, ओरछा, सतपुड़ा नेशनल पार्क और भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट को संभावित सूची में सम्मिलित किया गया है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज की कड़ी का विषय है आत्मनिर्भर भारत। इस विशेष कार्यक्रम में मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। 30 अगस्त 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए समर्पण और सेवा भाव को बेहद जरूरी बताया। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है। और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश भर में की जा रही अच्छी पहल की प्रशंसा करते हुए एक एपिसोड में बालाघाट जिले के योग्यता आजीविका स्वयं सहायता समूह की मुखिया मीना रहांगडाले और उनके सदस्यों की सराहना की थी। इन महिलाओं ने कोरोना संकट के समय में बेहतरीन काम किया था। प्रधानमंत्री की सराहना से मीना रहांगडाले बहुत खुश हैं। जब कोरोना काल आया, उस समय में हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से इस मिल में जीर्णोद्धार के लिए पैसा इकट्ठा किया और इस मिल में योगदान दिया। उस सरकार द्वारा हमें CCL की राशि, FCL की राशि, ये सब उन्हें दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। हमारा आत्मसम्मान बढ़ा और छोटी छोटी बातों में गांव में हर कार्य को करने में हमारी सक्षमता बढ़ गई। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर आज शिवपुरी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शिवपुरी में संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और जिला प्रशासन द्वारा अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर आज से 2 दिवसीय शहीद मेले का आयोजन भी राजेश्वरी रोड स्थित तात्या टोपे समाधि स्थल पर किया जाएगा। अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस के अवसर पर जनसंपर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय सेवा ऐप स्टोर और ई प्रमाण मेरी पहचान विषय पर केंद्रीय कार्यशाला 20 अप्रैल को एआईसी प्रेस्टीज एम्पायर इंदौर में आयोजित की जा रही है। सीडेक मुंबई द्वारा आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय ऐप स्टोर और अन्य मुद्दों पर उभरते स्टार्टअप से संवाद करना है। एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश शासन के सचिव और उद्योग आयुक्त पी निर्हरी इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि होंगे। एम सेवा ऐप स्टोर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है। इस देश में मोबाइल ऐप उद्योगों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल भी है। यह देश में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सभी सरकारी विभागों, एजेंसियों और निजी क्षेत्र के लिए है। वहीं ई प्रमाण विभिन्न ई सरकारी सेवाओं को एकल साइन अप भी प्रदान करता है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल से शुरू हुई। परीक्षा देश के 375 केंद्रों पर आयोजित की गई। यह परीक्षा 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले में सभी उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है वे ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा देंगे। दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भर्ती रैलियों के लिए जून से कई समूहों में बुलाया जाएगा, जहां उनका शारीरिक परीक्षण होगा। तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेन समाज के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 2 एकड़ भूमि में संत शिरोमणि सेन महाराज के भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि संत शिरोमणि सेन महाराज की जन्मभूमि बांधवगढ़ है। उन्होंने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया। वे विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। बात मौसम की। प्रदेश में मौसम साफ होते ही एक बार फिर गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। भोपाल में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजगढ़ में भी तापमान 43 डिग्री के पार रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस कारण प्रदेश के कई हिस्सों में लू का असर भी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटरेड ट्राईसाइकिल वितरण के लिए आज से विशेष परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। निवाड़ी जिले में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के तहत पृथ्वीपुर विकास खंड में मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग भोपाल के साथ नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग के 3 सदस्यीय दल द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। शाजापुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार रथ के द्वारा लाडली बहना योजना और अन्य शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरण अभियान किया जा रहा है। अशोकनगर जिले में आज सभी अनुभाग स्तर पर सीएम हेल्पलाइन शिविर के आयोजन किए जाएंगे। सतना में मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 30 बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रायसेन जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत कल तक कुल 1,90,000 से अधिक महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। इंदौर में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में समय सीमा के पत्रों को निराकरण और अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। और धार जिले के टांडा थाना अंतर्गत ग्राम झड़ामाली में जहरीली ताड़ी पीने से एक महिला सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग बीमार हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को के 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय सम्मेलन में आज भी होगा सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन। शहीद तात्या टोपे का बलिदान दिवस आज शिवपुरी में होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे। भोपाल सहित कई शहरों में पहली बार पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।